वज़ीर-ए-आज़म का अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दहशतगर्दी और अफगान महाजरीन पर इजलास। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, काफ़ी अरसा महाजरीन का बोझ उठाया, अब मज़ीद नहीं उठा सकते। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी रुकवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। सिफारती और सियासी कोशिशों के बावजूद दहशतगर्दी नहीं रुकी। सिर्फ वो महाजरीन रहेंगे जिनके पास वीज़ा होगा। अफगानियों की वतन वापसी सहल और तेज़ बना रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कुर्बानियाँ दी, हज़ारों कीमती जानों और अरबों डॉलर का माशी नुकसान उठाया। पाक अफगान आर्जी जंगबंदी का वक्त खत्म हो गया। आर्जी जंगबंदी आज शाम 6 बजे तक की गई। सिफारती ज़राए के मुताबिक आर्जी जंगबंदी में तोसी अफगानिस्तान की संजीदगी पर मुनसर होगी। मजीद सरहद पार दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान के अफगानिस्तान में कलअदम TTP ग्रुपों के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। पाकिस्तान की जानिब से आर्जी जंगबंदी का भरपूर एहतराम किया गया। अफगान तालिबान की जानिब से आर्जी जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ हुई। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फोर्सेज पर खारिज का बड़ा खुदकुश हमला नाकाम। एक खारजी ने बारूद से भरी गाड़ी फोर्सेज के कैंप की दीवार से टकराई। फोर्सेज ने खुदकुश हमला नाकाम बनाकर 6 खारिज जहन्नुम वासिल कर दिए। गाड़ी कैंप की दीवार से टकराने के बाद फट गई। 5 खारिज ने फोर्सेज के कैंप में घुसने की कोशिश की। बरवक्त कार्रवाई से 5 खारजी कैंप के बाहर ही मारे गए। 4 रोज के दौरान अफगान तालिबान के भेजे गए 108 खारिज जहन्नुम वासिल किए जा चुके। बाजोड़ बड़ी तबाही से बच गया। फोर्सेस ने फितनाल खवारिज की बारूद से भरी गाड़ी पकड़ ली। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गाड़ी को तबाह कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस या आवाम का कोई नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खारिज का हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। खारजियों को जहन्नुम वासिल करने पर फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। पंजाब काबीना ने TLP को बैन करने के लिए अपनी जो मंजूरी है वो दे दी है और वो मंजूरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है। और मुज़ाकरात के अंदर कहीं गजा का नाम नहीं लिया गया। मुज़ाकरात में कहीं फ़लस्तीन नहीं था। सबको समझ में आ जानी चाहिए कि किसी भी एक बात के ऊपर जो है वो बहाना बनाकर मुल्क को पैरालाइज करना, मुल्क को बंद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पंजाब हुकूमत ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। पाबंदी असासे मुंजमद और अकाउंट्स बंद करने के लिए मुरासला विफाक को भी भेज दिया। हुकूमत ने नए असलहा लाइसेंस पर भी पाबंदी लगा दी। नाजायज़ असलहा जमा कराने का हुक्म, खिलाफ वर्जी पर पर्चे कटेंगे, गिरफ्तारियां होंगी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुहारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, किसी मस्जिद या मदरसे के खिलाफ कार्रवाई का फैसला नहीं किया। लाउड स्पीकर पर इश्तियाल अंगेजी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कायदे आज़म के पाकिस्तान में शर पसंद अनासिर और इंतहा पसंदों की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा शाह उवैस नूरानी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, कानून हाथ में लेने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। बदअमनी, इंतशार और इंतहा पसंदी फैलाने वाले अनासिर से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। मुलाकात में यह भी फैसला किया गया कि किसी भी बेगुनाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मजहबी जमात के कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात। 11 कारकुनों को लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिमान का 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया। इस्लामाबाद में गिरफ्तार मजहबी जमात के 30 कारकुनों का 14 रोजा रिमांड मंजूर। ATC का तमाम कारकुनों को शनाख्त परेड के लिए जेल भेजने का हुक्म। मजहबी जमात के कारकुनों के खिलाफ थाना शहजाद टाउन और सुंबल में मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और गिलगित में जल्जले के झटके। सबात, मालाकंड, एबटाबाद और चतराल में भी जल्जला आया। लोग कलमा तैयबा पढ़ते हुए घरों, दुकानों और दफातर से निकल आए। जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दौरा अमरीका, नायब चीनी वजीर खजाना और अमरीकी रुकने कांग्रेस से मुलाकात, पाक अमरीका मुआशी ताउन के फरोग पर गुफ्तगू। वजीर खजाना की बांग्लादेशी चीफ एडवाइजर के खुसूसी नुमाइंदे से मुलाकात, मुआशी ताउन के फरोग देने के आज़म के आदा। मोहम्मद औरंगजेब जापानी बैंक के गवर्नर से भी मिले, रेकोटिक मंसूबे के लिए कर्ज दहिंदगान के ग्रुप में शमूलियत को सिराहा। वजीर खजाना की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत। आज़ाद कश्मीर में सियासी हलचल तेज हो गई। मजीद 3 वज़रा ने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद खान, वज़ीर खुराक चौधरी अकबर इब्राहिम मुस्ताफ़ी, वज़ीर स्पोर्ट्स आसिम शरीफ बट ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। ज़राए के मुताबिक मजीद वज़रा के इस्तीफ़ों का भी इम्कान। सैटेलाइट शोबे में पाकिस्तान बुलंदी की जानिब गामजन, एक और सैटेलाइट लॉन्च के लिए तैयार। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट 19 अक्टूबर को चीन से लॉन्च किया जाएगा। सैटेलाइट ज़राअत, शहरी तरक्की और माहौलियाती निगरानी में अहम किरदार अदा करेगा। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट से फसलों की पैदावार में 15 से 20% इजाफा मुतवक्के। सोने की मजीद ऊंची उड़ान, फी तोला कीमत में 14,000 का बड़ा इजाफा। फी तोला सोना पहली बार 4,59,900 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना भी एक ही दिन में 12,000 रुपए महंगा, 3,91,718 पर जा पहुंचा। कराची में भत्ताखोरी के वाकयात थम न सके। मलिर शाह लतीफ में ट्रांसपोर्टर को 10 लाख रुपए भत्ते की पर्ची भेजी गई। भत्ताखोरों ने पर्ची के साथ गोलियां भेजी, संगीन नताइज की धमकियां भी दी। 10 लाख न देने पर मुलजिमान ने ट्रांसपोर्टर के प्लॉट पर तामीरात मिसमार कर दी। वाकये का मुकदमा थाना शाह लतीफ में ट्रांसपोर्टर की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। सीज फायर के बावजूद इसराइली फौज की खिलाफ वर्जियां जारी। मजीद 3 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इसराइली फौज ने रफा बॉर्डर नहीं खोला। सरहद बंद होने से कई सौ टन इमदाद आज भी गजा नहीं पहुंच सकी। मिस्र की सरहद पर भी इमदादी ट्रकों की तवील कतारें। अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी तंजीमों ने रफा बॉर्डर फौरी खोलने का मुतालबा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन जंग बंदी के लिए मुतहर्रिक। अमरीकी सदर ने पुतिन के साथ बातचीत को बड़ी पेशरफ्त करार दिया। अमरीकी वजीर खारजा की क़यादत में रूस और यूक्रेन के आला सतह के मुशीर आइंदा हफ्ते मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी और रूसी सदूर के दरमियान 2 घंटे तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। साबिक गवर्नर सिंध और मुमताज़ दानिश्वर हकीम मोहम्मद सईद को दुनिया से रुखसत हुए 27 बरस बीत गए। हकीम सईद ने हिकमत और तिब पर 200 से ज़ायद किताबें तहरीर की। तिब, हिकमत, इल्म व अदब के शोबों में भी बेहतरीन खिदमात अंजाम दी। दुनिया में 1 अरब से ज्यादा अफराद इंतहाई गुर्बत का शिकार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज गुर्बत के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के करोड़ों मेहनत कशों के हाथों की लकीरों में पसीना है, मगर इनके दस्तरखान खाली हैं। महंगाई, बेरोजगारी और कम आमदनी ने आम आदमी की जिंदगी को दिन ब दिन मुश्किल बना दिया। लाहौर में 2 रोज बसंत मनाने की तैयारियां। तेज धाती, नायलॉन और केमिकल डोर पर पाबंदी होगी। बड़ी पतंगों पर पाबंदी, हल्की पतंगें उड़ाने की इजाजत होगी। शाही कला, मोची, भाटी गेट और रंग महल के इलाके तजवीज़। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत अहम इजलास। डिप्टी कमिश्नर ने सिफारिशात पेश कर दी। बसंत वाले इलाकों में मोटरसाइकिलों के दाखिले पर पाबंदी की तजवीज़ भी दी गई। पतंगों और गुड्डे का महफूज साइज भी पेश किया गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड्स के लिए नामजदगियों का ऐलान। 24 अवार्ड्स में से 22 नामजदगियों की फहरिस्त जारी। बेहतरीन फिल्म के लिए नायाब टैक्साली गेट और उम्र अयाब को नामजद किया गया। पेसा अवार्ड की तकरीब 22 नवंबर को दुबई फेस्टिवल अरीना में होगी।